आज 2 अक्टूबर है। दो महापुरुषों की जयंती भी है। लेकिन उसके पहले आज हम अपने जानने वाले पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं, तो एक बार आंख बंद करके उन पूर्वजों का तर्पण करिए जिन्होंने जजिया तो दिया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। उन माताओं को याद करिए जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदना स्वीकार किया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुई। अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिनके कारण आज हम गुप्ता, जिंदल, बिंदल, उपाध्याय, शुक्ला, देवधर, यादव, पटेल, नाई, धोबी हम आज बने हुए हैं। उन सभी पूर्वजों को याद करिए जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए, हमारा सम्मान बनाए रखा, हमें राम से जोड़े रखा, हमें कृष्ण से जोड़े रखा, हमें अधिकार दिया कि हम रक्षा पहन सकें, हमें यह अधिकार दिया हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र पहन सके। उन सभी पूर्वजों को याद करिए। आज 2 अक्टूबर है और भारत में हम 2 महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। इन 2 महापुरुषों का योगदान केवल वर्तमान भारत को स्वतंत्र कराने में था या उस वाले भारत को जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी थे? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, अगले आधे घंटे तक संवाद करना है। मैं एक तरफा बोलता नहीं हूं, मैं जो पूछूं बोलिए। गांधी जी और शास्त्री जी, नेताजी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे असंख्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने वर्तमान भारत को आजाद कराया था या पूरे भारत को आजाद कराया था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी है? तो फिर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती भारत में ही क्यों मनाई जाती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस यहां मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। और भगत सिंह तो लाहौर में उनका जन्म हुआ, लाहौर में उनको फांसी हुई, वो तो न वर्तमान भारत में जन्म लिए न वर्तमान भारत में रहे। फिर उस लाहौर में भगत सिंह जी की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? हम कहते मजहब ही नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सच्चाई यह है आज पूरी दुनिया में मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। पूरी दुनिया में जो अशांति है और मजहब के ही कारण है। और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, देश की राजधानी में बैठे हुए हैं, आपके लिए मैं कुछ कड़वी बातें बता रहा हूं। 7 लोकसभा क्षेत्र है। 1999 की दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्रों की मैंने वोटर लिस्ट चेक किया है। 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी मैंने 7 लोकसभा की वोटर लिस्ट चेक किया है। और मात्र 25 साल यानी 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 7 की 7 लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत दिल्ली में 70 विधानसभा है। आप किसी एक विधानसभा की, आप जिस एरिया में रहते हैं अपने विधानसभा की, दिल्ली की 1995 के आसपास की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और अभी चुनाव जो होने वाला है उस समय निकाल के देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई। बाकी तो छोड़िए, अपने वार्ड की आप डेमोग्राफी निकाल लीजिए। 25 से 30 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकालिए, वर्तमान वाली वोटर लिस्ट निकालिए, फिर पता चलेगा आपके मोहल्ले के भी, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। डेमोग्राफी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इन तीनों पे मेरी PIL चल रही है। घुसपैठ पे चल रही है, उसमें मैंने 2017 में फाइल किया था। मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। धर्मांतरण पे मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका विरोध करने के लिए 10 और बड़े बड़े दिग्गज वकील आगे विरोध कर रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है।
जनसंख्या नियंत्रण। और एक बात आपको बता दूं, यहां कुछ कवि मित्र भी बैठे हैं और कहते भी रहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप लोग नहीं कहते हैं, हां बाकी लोग कहते हैं, अपने दिल पे मत लीजिएगा। सच्चाई तो यह है, हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है, इसके बावजूद हम ताली बजाते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। कर भी सच्चाई है। जिस मंच पर मैं खड़ा हूं बहुत बढ़िया दिख रहा है, चारों तरफ फूल लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है और मैं आराम से बोल भी रहा हूं। अगर इसके नीचे सांप बैठा हो तो हम सुरक्षित हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि वो बिस्तर के नीचे झांक के देख नहीं रहे हैं कि उनके बिस्तर के नीचे क्या है, उनके बेड के नीचे क्या है, वो जहां रह रहे हैं उसके नीचे रखा क्या है। 2024 की जुलाई में ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, अरे वो ईस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। 2024 की जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ने सोचा था क्या कि अगस्त में उनके साथ क्या होगा? कल्पना किया था क्या? नहीं। और क्या क्या हुआ है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ है और भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है। घर पे कब्जा किया है, मकान पे कब्जा किया है, दुकान पे कब्जा किया है, खेत पे कब्जा किया है, खलिहान पे कब्जा किया है, शोरूम पे कब्जा किया है, फ्लैट पे कब्जा किया हुआ। 2024 में हुआ। 1990 में क्या हुआ था? 1990 में भी यही हुआ था। कश्मीर में पिता के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार और बच्चे के सामने मां का बलात्कार। थोड़ा और पीछे चलो, 1947 में क्या हुआ था? आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, मिल्खा सिंह जी, पृथ्वीराज कपूर, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त क्यों छोड़ के भाग के आए थे? कुछ लेके आए थे क्या? मैं ये कुछ चंद नाम लिया हूं जो बड़े वहां के व्यापारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, सक्षम लोग थे, सम्रांत लोग थे। राम जेठमलानी का रिकॉर्ड तो आज तक टूटा ही नहीं। पूरी दुनिया में 17 साल में ला करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। 17 साल की उम्र में ला किया था, आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। गूगल करिएगा राम जेठमलानी जी के बारे में। उस समय 12वीं के बाद ला होता था, उनको आउट ऑफ टर्न 10वीं के बाद ला करने की परमिशन मिली थी और रिकॉर्ड टूटा नहीं। 17 साल की उम्र में ला, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। चलो और पीछे चलो, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां हिंदू भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, सिख थे। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे वो। आज उनका नाम लेवा कोई बचा है क्या? अरे हम जैन तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हम बौद्ध तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हम सिख तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न हिंदू बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा। जिन जातियों पे गर्व करते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं जाट, मैं फला, मैं ये, मैं वो, मैं ऊपर, ये नीचे, ये सारा खेल यही है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, फलानेवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, ये भारत में चलता है। अफगानिस्तान में समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद चलता है क्या? पाकिस्तान में समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद चलता है क्या? बांग्लादेश में कोई वाद चलता है क्या? उधर एक ही वाद चलता है, एक, दूसरा कोई वाद नहीं चलता। ये सारे वाद यही हैं भारत में।